यहाँ पर जो प्रिंसिपल आ रहे थे, दारू पीकर आ रहे थे, बच्चों के सामने दारू पीते थे और इसी क्लास में छोटी-छोटी बच्चों के सामने दारू पीकर सो जाते थे। तो उसके लिए हमने कहा था अगर उनको नहीं हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। हम आज आंदोलन पर बैठे, तो लेकिन अभी-अभी पता चला है कि उस प्रिंसिपल को हटाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इन गाँव वालों के लिए और मैं गाँव वालों का बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबने झुका दिया इन लोगों को और अभी भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी और डिमांड है। 2 और टीचर चाहिए। जब तक वो 2 और टीचर का अपॉइंटमेंट आता नहीं है, तब तक गाँव वाले पीछे नहीं हटेंगे और गाँव वालों के साथ मैं यहीं पर बैठा रहूंगा जब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, आगे तो हम ये पूरा देश भर आंदोलन कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ सरकारी स्कूलों में बेंचेस नहीं है, वहाँ पर हम बोलेंगे कि पहले सबसे पहले बेंचेस दो। क्योंकि जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स काम करते हैं, उनके बच्चे तो बेंचेस फ्री बैठते होंगे ना प्राइवेट स्कूल में। आपको जिम्मेदारी क्या दी थी? आपको जिम्मेदारी दी थी स्कूल अच्छे करने के लिए सरकारी। आपने क्या किया? किया आपने अच्छे? आपने नहीं किए। आप अपने बच्चों को भेजते हो प्राइवेट स्कूलों में और आपके बच्चे को मिलती है डिजिटल क्लासरूम, बेंचेस मिलते हैं, आरओ का पानी मिलता है। लेकिन आपके पास जिन स्कूलों की जिम्मेदारी दी थी, उन स्कूलों में ना पानी आता है, ना बेंचेस है, ना डिजिटल क्लासरूम है। तो आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हो, तो आपको अपना काम ठीक करना पड़ेगा। और अगर आप वो भी नहीं करोगे तो फिर तो यही करना पड़ेगा कि आपके बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाना पड़ेगा। जब सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चले जाएंगे, तब देखना अपने आप सारे स्कूल कैसे 2 दिनों में ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जब इनके बच्चों की बात आएंगी ना, तब इनको समझ में आएगा कि क्या झेलना पड़ता है गांव में पढ़ने वाले बच्चों को। जहां पर गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये अब्दुल है, ये सबके लिए हीरो होना चाहिए। आज नफरत की राजनीति की वजह से अब्दुल ने अपने पिता को खो दिया। क्या बात कर रहे थे उसके पिता? क्या बात कर रहा था अब्दुल? किस चीज के लिए लड़ रहे थे? स्कूल ठीक कराने के लिए लड़ रहे थे। क्यों उनके ऊपर हमला किया गया? दूसरों के लिए लड़ रहे थे ना वो। लेकिन जैसे कि हमने देखा इस देश में नफरत की राजनीति चल रही है पिछले 10 साल से। उसी का शिकार अब्दुल और उसका परिवार हुआ है। उसी की वजह से उसके पिता की जान गई है। लेकिन उसके बाद भी अब्दुल का देश प्रेम है। उसके बाद भी ये देशभक्त अब्दुल का देश प्रेम है कि वो कह रहा है कि भैया कोई बात नहीं, मैं फिर से कल बाहर निकलूंगा, मैं फिर से स्कूल जाऊंगा। जब मेरी हिम्मत टूट गई थी अब्दुल से बात करते वक्त, तब उसी अब्दुल ने मुझे हिम्मत दी है और उसने बोला है कि भैया आप जाओ स्कूल, और उसकी वजह से आज मैं आया हूँ। तो आज का जो प्रिंसिपल को फायर किया गया है, सस्पेंड किया गया है, मैं अब्दुल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अब्दुल को कहना चाहता हूँ ये जीत तुम्हारे लिए अब्दुल, ये जीत तुम्हारे पिता के लिए। यहाँ के गाँव वालों ने अभी तक 5 बार कंप्लेन की थी, ऑफिशियल रिटर्न कंप्लेन की थी 5 बार। उसके बाद भी यहाँ के जो शिक्षण अधिकारी है, उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करके उस प्रिंसिपल को निकाला नहीं गया था। लेकिन जब हमने ये मुद्दा उठाया शनिवार को और हमने कहा कि अगर उस प्रिंसिपल को हटाया नहीं जाता है तो हम यहाँ पर आंदोलन करेंगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे गाँव वाले आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज सुबह उस प्रिंसिपल को हटाया गया और ये कह रहे कि हमने तुरंत एक्शन ले लिया। 2 साल तक सो रहे थे आप लोग। शिक्षण अधिकारी जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनके बच्चों के सामने कोई इंसान दारू पीकर सोता क्लासरूम में, कोई प्रिंसिपल दारू पीकर सोता क्लासरूम में, उनके बच्चों के सामने दारू पीता, दारू की बोतल क्लासरूम में लेकर आता, तो ऐसे ही चुप रहते ये 2 साल तक। ये जितने भी ऑफिशियल्स है एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले, ये अपने बच्चों तो प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में। एक सेकेंड, ये अपने बच्चे तो प्राइवेट स्कूल्स में भेज देते हैं और जो इनकी जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल ठीक करना, उस पर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनके अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में है। यहाँ पर कौन पढ़ रहा है? यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो तो चलता रहे। अपनी जो इनकी कोर जिम्मेदारी है सरकारी स्कूल ठीक करना, ये उसी पर ही काम नहीं करते। जब तक इनके अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर नीचे नहीं बैठेंगे, जमीन पर नहीं बैठेंगे, तब तक इनको नहीं समझ में आएगा एक किसान के बच्चों को, एक मजदूर के बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है। इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में बेंचेस पर बैठते हैं, यहाँ पर बच्चों को बेंच नहीं बैठने के लिए नीचे बैठे हुए बच्चे। किसी शिक्षण अधिकारी के बच्चे, किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऑफिशियल के बच्चे नीचे बैठेंगे जमीन पर? करोड़ों की फीस भरकर जाएंगे, लाखों की फीस भरकर जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में जाएंगे।